सुप्रभात बच्चों, नवी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं पंचमः पाठः सूक्ति मौक्तिकम, जिसमें आप लोगों ने 5 श्लोक पढ़ लिए हैं। आज की कक्षा में हम लोग 6वां, 7वां और 8वां श्लोक देखते हैं। 6वां श्लोक है, आरंभ गुर्वी क्षयिणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायैव मैत्री खल सज्जनानाम। इसका पदच्छेद है, आरंभ गुर्वी क्षयिणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाया इव मैत्री खल सज्जनानाम। आइए अब इसका अन्वय देखते हैं श्लोक का। आरंभ गुर्वी क्रमेण क्षयिणी पुरा लघ्वी पश्चात च वृद्धिमती खल सज्जनानाम मैत्री दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाया इव। श्लोक का हम तात्पर्य देखते हैं कि इस श्लोक का तात्पर्य क्या है। इस श्लोक में मित्रता के बारे में बताया गया है कि दुर्जनों की मित्रता किस प्रकार की होती है और सज्जनों की मित्रता किस प्रकार की होती है। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगाइएगा कि हमें किस तरह के मित्रों से मित्रता करनी चाहिए, कैसे व्यक्तियों के संपर्क में हमें रहना चाहिए। तो यहाँ तात्पर्य है, संस्कृत में पहले इसका हम भावार्थ देखते हैं, उसके बाद हिंदी अर्थ में जाएंगे। इसका तात्पर्य है, दुर्जनानां मैत्री पूर्वाहनस्य छाया इव भवति। यानी कि दुर्जन व्यक्तियों की जो मित्रता होती है वो पूर्वाहन छाया के समान होती है। पूर्वाहन का मतलब होता है दोपहर से पहले का समय, अर्थात सुबह का समय। तो सुबह की छाया आप लोगों ने देखी है किस प्रकार की होती है। सुबह की जो छाया होती है वो बहुत बड़ी छाया बनती है। आप कभी सुबह दोपहर से पहले बाहर निकल के देखिएगा, आप बाहर निकलेंगे तो आपकी जो छाया है वो काफ़ी बड़ी आपको दिखाई देगी। तो जो दुर्जन व्यक्तियों की मित्रता होती है, बुरे व्यक्तियों की मित्रता होती है, वो पूर्वाहन की छाया के समान होती है। कैसे? या आरंभे सुविस्तृता भवति। यानी कि जो आरंभे यानी कि शुरू में, प्रारंभ में, सुविस्तृता यानी कि बहुत विशाल होती है, बहुत विस्तृत होती है, काफ़ी बड़ी दिखती है वो छाया। छाया यानी कि परछाई, हमारी जो परछाई बनती है सुबह के समय, जब थोड़ी थोड़ी सूरज की रोशनी निकल रही होती है उस समय हमारी जो परछाई है वो काफ़ी बड़ी बनती है। तो जो आरंभ में कैसी होती है? विस्तृत होती है। परंतु शीघ्रमेव तस्याः क्षयो अपि भवति। लेकिन शीघ्रमेव यानी कि जल्दी ही उसका क्या हो जाता है? क्षयः अपि, नष्ट भी हो जाती है। यानी कि धीरे धीरे वो जो छाया है, वो जो परछाई है, धीरे धीरे ख़त्म होती जाती है। यानी कि जैसे जैसे सूरज की रोशनी जो है हमारे एकदम ठीक सर पर आने लगती है, दोपहर का समय होने लगता है, वैसे ही हमारी जो परछाई है वो घटने लगती है। तो यानी कि दुर्जनों की मित्रता कैसे होती है? पूर्वाहन की छाया के समान। आरंभ में तो लंबी होती है, काफ़ी बड़ी होती है, और तुरंत ही काफ़ी जल्दी, बहुत जल्दी 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 वो घटती चली जाती है। लेकिन सज्जनानां मैत्री अपराह्नस्य छाया विभवति। लेकिन जो सज्जन मित्रों की मित्रता होती है वो कैसी होती है? अपराह्नस्य छाया यानी कि दोपहर के बाद की छाया के समान होती है। या आरंभे अत्यल्पा अनंतरम च क्रमेण वर्धमाना भवति। या आरंभे यानी कि जो आरंभ में, शुरू में, अत्यल्पा बहुत ही अल्प यानी कि बहुत ही छोटी होती है, लेकिन अनंतरम बाद में, क्रमेण यानी कि धीरे धीरे, क्रम से, वर्धमाना भवति बढ़ती जाती है। आपने कभी देखा होगा जब दोपहर के 12 बज रहे होते हैं तो हम सूरज जो होता है ठीक हमारे सर के ऊपर होता है, तो उस समय हमारी जो परछाई है वो बिल्कुल भी नहीं बनती है। और दोपहर के बाद जैसे जैसे सूरज दूसरी तरफ झुकने लगते हैं, पश्चिम दिशा की ओर जाने लगते हैं, तो धीरे धीरे छोटी छोटी सी परछाई हमारी बनने लगती है। और शाम तक जाते जाते वो परछाई जो है कैसी हो जाती है? वो बड़ी हो जाती है। हमारी जो छाया है वो बढ़ती चली जाती है। तो जो सज्जन लोगों की मित्रता होती है वो आरंभ में कैसी होती है? बहुत छोटी होती है, लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ती चली जाती है। यानी कि आप उनके संपर्क में रहेंगे तो शुरुआत में तो आपको उनसे लाभ कम मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको उनसे लाभ बढ़ता ही जाता है। और जबकि दुर्जनों की मित्रता कैसी होती है? आरंभ में तो आपको उनसे फ़ायदा दिखेगा बहुत, कि नहीं ये बहुत फ़ायदेमंद है, मेरे लिए बहुत अच्छा करता है, बहुत आपको बढ़िया दिखाई देगा। लेकिन धीरे धीरे आपको उनकी कमियों के बारे में पता चलता रहेगा और वो धीरे धीरे आपको गलत रास्ते पे ले जाने लगेगा।
तो इस तरह से जो दुर्जनों की मित्रता होती है वो पूर्वाहन की छाया के समान होती है और सज्जन व्यक्तियों की मित्रता अपराहन की छाया के समान होती है। यहाँ इसकी हिंदी भावार्थ भी दिया गया है। आरंभ गुर्वी का मतलब है आरंभ में, शुरुआत में। जो छाया होती है वो कैसी है? पूर्वार्ध के समान होती है, यानी कि प्रातःकाल का जो समय होता है वैसी होती है दुर्जनों की मित्रता। कैसी? दुर्जनों की मित्रता कैसे? क्षयणी क्रमेण, जो धीरे धीरे क्रम से क्षय होती जाती है, नष्ट होती जाती है और दोपहर तक आते आते पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। और जो सज्जन व्यक्तियों की मित्रता होती है वो कैसी होगी? वो आरंभ में छोटी होगी और बाद में बढ़ती जाती है। तो दुर्जनों की मित्रता पूर्वाहन की छाया के समान होती है, जो आरंभ में बहुत विस्तृत होती है परंतु शीघ्र ही घटने लगती है, यानी कि पूरा क्षयण क्रमेण यानी जल्दी जल्दी से घटने लगती है। और जो सज्जन की मित्रता होती है वो पूरा लघवी यानी कि प्रारंभ में लघवी यानी कि लघु होती है और वृद्धिमती च पश्चात, और बाद में वृद्धि होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो ये था आपका 6वां श्लोक। आगे देखते हैं। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा महीमंडल मंडनाय हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां येषां मरालैः सह विप्रयोगः। पदच्छेद है इसका। यत्र अपि कुत्र अपि गताः भवेयु हंसाः महीमंडल मंडनाय हानिः तु तेषां हि सरोवराणां येषां मरालैः सह विप्रयोगः। अन्वय है इसका। महीमंडल मंडनाय यत्रापि कुत्रापि हंसाः गताः भवेयुः हि तेषां सरोवराणां तु हानिः येषां मरालैः सह विप्रयोगः। आइए इसका तात्पर्य देखते हैं, क्या कहा गया इस श्लोक में। पृथिव्यां शोभार्थं हंसाः यत्र कुत्रापि गच्छन्तु। पृथिव्याम यानी कि पृथ्वी की शोभा के लिए, पृथ्वी की शोभा बढ़ाने के लिए हंस यत्र कुत्रपि, जहाँ कहीं भी जाते हैं, जहाँ कहीं भी वे जाएं, निश्चयेन हानिः तु तेषां सरोवराणां भवति येषां वियोगः हंसैः सह भवति। तो क्या होता है? निश्चय ही उन सरोवरों की तो हानि ही होती है। सरोवर यानी कि तालाब, तो निश्चय ही उन तालाबों को हानि होती है। किनकी? जिनसे हंसों का वियोग होता है, अर्थात जिन सरोवरों को, जिन तालाबों को हंस छोड़ करके चले जाते हैं तो उन तालाबों की तो निश्चित ही हानि होती है, क्योंकि हंस, तालाबों की शोभा तो हंसों से ही होती है और हंस उस तालाब को यदि छोड़ के चले जाएं तो उन तालाबों को निश्चित रूप से हानि होती है। ते सरोवरः हंस विहीनः भवन्ति इति अभिप्राय, क्योंकि जो वो सरोवर हैं, वो जो तालाब हैं, वो हंस विहीन हो जाते हैं। इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा महीमंडल मंडनाय। महीमंडल मंडनाय का भावार्थ है पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए, पृथ्वी को सुंदर बनाने के लिए। हंसः यानी कि हंस यत्र कुत्रपि गता भवेयु, यत्र कुत्रपि जहाँ कहीं भी जाएं, तो क्या होगा? तेषां ही हानिस्तु, उनकी निश्चित ही हानि है। किसकी? सरोवराणाम, उन सरोवरों की तो निश्चित ही हानि है। येषां मरेलै सह विप्रयोगः, जिनका हंसों के साथ वियोग होता है, अर्थात जिन तालाबों को हंस छोड़ करके चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन हंसों के चले जाने से उन तालाबों का जो सौंदर्य है वो नष्ट हो जाता है। अगला श्लोक है। गुणा गुणिगेषु गुणाः भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः आस्वाद्य तोयः प्रवहन्ति नद्यः समुद्रम आसाद्य भवन्त्यपेयः। पदच्छेद है इसका। गुणाः गुणिगेषु गुणाः भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः आस्वाद्य तोयः प्रवहन्ति नद्यः समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेयः। अन्वय है। गुणगेषु गुणाः गुणः भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य दोषः भवन्ति आस्वाद्य तोयः नद्यः प्रवहन्ति समुद्रम आसाद्य अपेयः भवन्ति। इसका तात्पर्य देखते हैं कि गुणः गुणी जनेषु सद्गुणः भवन्ति, यानी कि जो गुण होते हैं वो गुणी जनेषु अर्थात गुणवान व्यक्तियों में सद्गुणः भवन्ति, सद्गुण होते हैं। यानी कि जो गुण हैं अगर किसी अच्छे व्यक्ति के पास हों तो फिर तो वो गुण होते हैं, सद्गुण होते हैं।
परंतु ते एव गुणः निर्गुणम जन्म प्राप्य दोषः भवन्ति। लेकिन वे ही गुण निर्गुणम जन्म यानी कि गुणों से रहित व्यक्ति के पास यदि पहुंच जाएं तो वे ही गुण दोषः भवन्ति, दोष हो जाते हैं। कैसे? यथा नदीनां जलम यावत् पर्यन्तं नदीषु भवित्नि तावत् पर्यन्तं तद्जलम मधुरम पेयम च भवति। जैसे कि नदियों का जो जल है, यावत् पर्यन्तम यानी कि जब तक, नदीषु भवति नदियों में होता है, तावत् पर्यन्तम तब तक उनका जल मधुर होता है, पेयम च भवति और पीने के योग्य होता है। परंतु तदेव जलम लेकिन वही जल यदा समुद्रम प्राप्नोति जब समुद्र को प्राप्त होता है अर्थात समुद्र में मिलता है, तदा तद जलम पातुम योग्यम न भवति तब वह जल पीने के योग्य नहीं होता है। तो देखिए इस श्लोक में कितना अच्छा भावार्थ बताया है कि गुण यदि गुणवान व्यक्तियों के पास हों तो वे गुण रहते हैं, और यदि वही गुण किसी निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त हो जाएं तो फिर वे दोष बन जाते हैं। यानी कि कोई भी अच्छी चीज़ें हैं, मान लीजिए वरदान ही है, यदि अच्छे व्यक्तियों के पास चला जाए तो वो वरदान रहेगा, यदि किसी गलत व्यक्ति के हाथ में चल जाए तो फिर वही वरदान अभिशाप बन जाता है, वही दूसरों को हानि पहुंचाने वाला बन जाता है। इसका हिंदी भावार्थ देखिए, गुणा गुणज्ञेषु यानी कि जो गुण हैं, गुणज्ञेषु यानी कि गुणवान व्यक्तियों में गुणः भवन्ति गुण ही रहते हैं, और निर्गुणम प्राप्य दोषः भवन्ति और वे ही गुण गुणहीन व्यक्तियों के संपर्क में आने से दोष के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, भवन्ति हो जाते हैं। कैसे? आस्वाद्य तो यह प्रभवन्ति नद्या, नद्या यानी कि जो नदियां हैं वो आस्वाद्य तो यह, आस्वाद्य यानी कि स्वादिष्ट जल के लिए, प्रवहन्ति बहती हैं। कैसे, किस लिए बहती हैं? स्वादिष्ट पीने योग्य मधुर जल के लिए बहती हैं या उनका जल प्रवाहित होता है। और समुद्रम आसाद्य और वही जल जब समुद्र आसाद्य समुद्र को प्राप्त हो जाता है, समुद्र में मिल जाता है तो फिर वे भवन्ति अपेय, अपेय यानी कि पीने के योग्य नहीं रहता है, या फिर जो नदियों का जल है वो भी खारा ही हो जाता है, क्योंकि वो सागर जो है वो कैसा है, उसका जल तो पहले से ही खारा होता है, अर्थात निर्गुण व्यक्ति है वो, तो वो पहले से ही खारा है, और नदियों का जो मीठा जल वहाँ गया तो वो भी खारा ही हो गया। तो इसीलिए कहते हैं जो अच्छाई है वो अच्छे लोगों के पास रहे तब तक वो अच्छाई है, और अच्छाई यदि बुरे व्यक्तियों को मिल जाए तो फिर वही अच्छाई बुराई बन जाती है। तो ये थे हमारे श्लोक 6वां, 7वां और 8वां। ये इसके साथ ही पाठ भी आपका समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।